नमस्ते सदा रहिए हंसते। ज्ञानी बोलते हैं आत्मसम्मान। आत्मसम्मान हर एक इंसान को चाहिए। आत्मसम्मान बिना आत्मसंतुष्टि के, बिना आत्मसम्मान के, बिना आत्मसंतुष्टि के मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आत्मा को चोट पड़े ना, बड़ी भयंकर लगती है। तो आत्मा का सम्मान, आत्मसम्मान मतलब है आत्मा का जो सम्मान, आत्मा को सम्मान जो देगा वही मुक्त होगा, जो आत्मा की सुनेगा। ज्ञानी एक बार बोलते हैं, हम सबको 100 बार सुनना चाहिए ताकि याद हो जाए। और आत्मा की सुनने के लिए, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, आत्मा की सुनने के लिए, आत्मा की मानने के लिए प्रतिदिन 21 मिनट दिमाग बंद, मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, कमरा बंद, एकांत, आत्मा की सुनने के लिए ये प्रतिदिन 21 मिनट आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी। हम सब परमात्मा की संतान आत्मा है। कौन है? हम परमात्मा की संतान आत्मा हैं। और परमात्मा को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। परमात्मा को नाम देने का मतलब है बांटना, युद्ध, बट जाना। परमात्मा को नाम देने का मतलब है हम सब परम आत्मा की आत्मा हैं। परम आत्मा की आत्मा है। सब में ईश्वर, सब में परमात्मा का आत्मा, सब में परमात्मा की आत्मा है। परमात्मा का नाम देना गलत है। परमात्मा का नाम देना गलत है। हम सब परमात्मा की आत्मा हैं। बात समझ लीजिए। और जब तक आत्मा की आप नहीं सुनेंगे, आप सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं प्राप्त कर पाएंगे? सुख शांति। देखिए, बोला जाता है प्रकृति, तो प्रकृति यानी पर, आत्मा की पर, और कीर्ति मतलब होता है रचना। परमात्मा की रचना है प्रकृति, और हम सब प्रकृति के हैं हिस्सेदार। हम सब परमात्मा की रचना है प्रकृति। परमात्मा की रचना, कीर्ति मतलब होता है रचना, रचना मतलब परमात्मा की रचना। हम सब परमात्मा की आत्मा। देखिए, बिना आत्मा को प्रसन्न किए, बिना आत्मा की सुने, बिना आत्मा की सम्मान के मुक्ति नहीं है। क्या नहीं है? हम सब परमात्मा की आत्मा हैं। आत्मा की सुनना है। आत्मा की सुनने के लिए आंख बंद, दिमाग बंद, कान बंद, मुंह बंद, तब आत्मा का स्वर आप मिलेगा आपको। आत्मा का स्वर सत्य स्वर है। सत्य स्वर, सत्य स्वर को कहा गया ईश्वर। सत्य स्वर को क्या कहा गया? ईश्वर। तो महाज्ञानी, महाबलशाली सब आंख बंद, दिमाग बंद करके प्रकृतीश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, प्रकृतीश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। यानी प्रकृति को हम बुला रहे हैं तो परमात्मा की रचना को बुला रहे हैं। किसको? प्रकृति मतलब परमात्मा की रचना। सत्य ईश्वर, आत्मा ही सत्य जानती है। सबकी आत्मा सत्य जानती है। ये दिमाग भटकाता है। दिमाग भूत, भूत है, भूतकाल, भविष्य भूत, भविष्य भूत और भूतकाल जो पिछला चला गया, ये दिमाग इन्हीं में भटकाता है। ये प्रतिदिन भिखारी बनाता है, प्रतिदिन भगवान से मांगता है। ये दिमाग भटकाता है, दिमाग तुलना करता है, दिमाग युद्ध करवाता है, कंपटीशन। दिमाग ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। सर, सुखी नहीं हो सकते कैसा भी हो जाए। दिमाग की सुनेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकता। कोई आज तक सुखी नहीं हुआ, कोई मुक्त नहीं हुआ। जन्म जन्म से ये प्रक्रिया चल रही है, आदिकाल से। जो हम सब, हम लोगों को नया दृष्टिकोण,
नया एडिशन करना चाहिए, नया अध्याय। क्या? कि हम परमात्मा की आत्मा, और सबकी आत्मा परमात्मा की आत्मा है। सब में परमात्मा की आत्मा है। कोई ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा की आत्मा ना हो। तो ज्ञानी कहते हैं कि प्रकृति मतलब परमात्मा की रचना है। हम सब प्रकृति मतलब हम सब परमात्मा की रचना है, प्रकृति है। हम सब में प्रकृति है, परमात्मा की रचना है। तो इसलिए परमात्मा को पुकारना है, परमात्मा आप स्वयं आइए, परमात्मा आप स्वयं आइए। और ये प्रक्रिया तभी होगी जब दिमाग बंद होगा। नहीं तो दिमाग तो भटकाना जन्मों जन्मों से भटका रहा है सबको, जन्मों जन्मों से, आदिकाल से भटका रहा है। जितने लोग दिमाग की सुनते हैं, दिमाग चलाते हैं, ऐसा हो जाए वो ऐसा हो जाए, ये भटकते ही रहे हैं जन्मों जन्मों तक। जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं और जन्मों जन्मों तक भटकेंगे अगर दिमाग के चक्कर में रहेंगे। हम सब परमात्मा की आत्मा, हम सब परमात्मा की आत्मा। तो सत्य सबकी आत्मा को पता है। अपनी आत्मा का सम्मान करना है, अपनी आत्मा की सुनना है, अपनी आत्मा को प्रसन्न करना है। आत्मा ही आपको सारे सुख प्रदान करेगी। कौन प्रदान करेगा? आत्मा। दिमाग तो दुखी करेगा, रोज समस्या, रोज चिंता, रोज परेशानी, रोज दुख। दिमाग सुख शांति कभी प्रदान नहीं कर पाएगा। कितनी भी माया हो जाए आपके पास, कितना बड़ा पद हो जाए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, कितना बड़ा पदार्थ हो जाए, कितने सारे जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरा मोती, बंगले गाड़ी, सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी कौन करेगा? आत्मा। आपको किसी चीज का त्याग नहीं करना है। ज्ञानी कहता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। प्रतिदिन 21 मिनट दिमाग बंद, मुंह बंद, कान बंद, आंख बंद, कमरा बंद, एकांत। प्रतिदिन 21 मिनट। और क्या करना है? हर पल ईश्वर का। किसका? हर पल परमात्मा का। हर पल अमृत वेला। जब मन हो तब बुलाइए, प्रकृति ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। ईश्वर संग है, ईश्वर संग है, ईश्वर संग है, हर पल संग है, हर पल संग है, अंग अंग संग है, अंग अंग संग है। ईश्वर संग है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, हर पल संग है, ईश्वर संग है। रोम रोम में ओम है, रोम रोम में ओम है। जीते जी ईश्वर का संग कर लीजिए, सत्य ईश्वर का संग कर लीजिए। खुद भी करिए और सबको वायरल कीजिए ताकि सबको समझ में बात आ जाए। सबको बात समझ में आ जाए। ये दिमाग सुखी नहीं कर सकता, ये दुखी चिंता परेशानी लाएगा। कौन? आत्मा प्रसन्न करेगी, आत्मा खुश करेगी, आत्मा सुखी करेगी। आपकी टोटल सुख शांति आत्मा प्रदान करेगी। वायरल कर दीजिएगा, बात समझ में आ जाए। नमस्ते, सदा रहिए हंसते। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सत्य कर्म, सत्य ईश्वर, सत्य कर्म, सत्य फल। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।